हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको थोड़ा सा डाउट होता है कि हम नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाते हैं, हम वेट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हम टेंशन कैसे लेते हैं, अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो हम वेट कहां से लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और एफवीडी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो होपफुली आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी और आप प्रैक्टिस करके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल इजीली कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया है, बहुत सिंपल सा केस लिया है। ये ब्लॉक है एम मास का और इसे इस सरफेस पे रख दिया है, ये चल नहीं रहा, सिंपल रखा हुआ है। तो देखिए, यहां पे एक आया है कांटेक्ट फोर्स, यहां पे एक आया है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा होता है? जब कोई सरफेस किसी के कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम लगने वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। आपने ब्लॉक को सरफेस पे रखा, तो जैसे ही रखा तो ये इसके कांटेक्ट में आया, तो इसने इसे एक कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाया, इसने ऊपर लगाया, तो एक्शन रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज में लगता है, कभी भी सिंगल बॉडी पे नहीं लगता। तो ये वाला एन तो ब्लॉक पे लग रहा है और ये वाला एन सरफेस पे दिखाया गया है। ज्यादातर बुक्स में मिसिंग होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वेट, अब आती है बात वेट की। तो वेट, एक्चुअली वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट आ जाता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो। ठीक है, अब अगर वो ऊपर नीचे मूव कर रही है तो फिर डिफरेंट थोड़ा सा केस होता है, वो भी हम इसी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। अब देखिए एम जी लगता कहां से है? तो अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से वेट लगता है। तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, चाहे बॉडी कैसे भी प्लेस हो। अगर ये ब्लॉक यहां पे ऐसे प्लेस है, देखो यहां पे भी ऐसे लग रहा है और यहां पे ब्लॉक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस है, इसको यानी कि ऐसे कर दिया मैंने, तो भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये इस पे लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस हैं, यानी कि ब्लॉक पे सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं इस टाइम। एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड ड्यू टू सरफेस, एक वेट जो कि अर्थ की वजह से लगता है, पुलिंग फोर्स होता है एमजी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दिस इज एफवीडी। तो एफवीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि उस बॉडी पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम दिखाते हैं अलग से डायग्राम बना के। तो इस पे सिर्फ दो लग रहे थे तो दो दिखा दिए। अब क्योंकि ये बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे एन और एम जी बराबर होंगे, यानी कि बॉडी में किसी तरह का मोशन नहीं है। इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो ये हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे इक्विलिब्रियम होगा ही। अब ये वाला केस लेते हैं हम। यहां पे मैंने एक ब्लॉक लिया, इसी ब्लॉक को मैंने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया और इंक्लिनेशन थीटा है, तो वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड थीटा, वेट लगेगा एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका एक कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट लगेगा mg sin थीटा। ध्यान रखें, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा है, एक अलोंग द प्लेन लग रहा है। ठीक है, और एक कांटेक्ट फोर्स क्या आ गया? नॉर्मल रिएक्शन। ये तो ब्लॉक पे लग रहा है सरफेस की वजह से और इस सरफेस पे लग रहा है ब्लॉक की वजह से। तो अगर आप ये ब्लॉक यहां पे बनाते हैं तो हम इसका एफवीडी कैसे बनाएं? तो एफवीडी ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का एफवीडी कैसे बनाया जाएगा? देखिए, यहां पे मैंने इस ब्लॉक को ऐसे रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे, ये मैं इंक्लाइन प्लेन दिखा देता हूं, देखिए जरूरत वैसे होती नहीं है। और इस पे एक एन ऐसे लग रहा है और एम जी का कॉस वाला कंपोनेंट ऐसे लग रहा है और एम जी का साइन वाला कंपोनेंट ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ये वाला एन सरफेस पे लग रहा है और क्योंकि आपने mg के दोनों कंपोनेंट ले लिए तो अब mg को नहीं लिया जाएगा, तो ये आपके mg sin थीटा और mg cos थीटा। अगर पीछे फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो श्योरली देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इसे नीचे की तरफ लेके आएगा, यानी कि बॉडी में मोशन होगा। और कैसा मोशन होगा? अलोंग द इंक्लाइन। ऐसे कोई मोशन नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से ये नीचे जा रहा होगा। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास। सपोज ये मैंने एक स्फीयर फंसा रखा है दो प्लेन्स के बीच में, ये एक स्फीयर फंसा हुआ है। तो यहां पे सिर्फ हम नॉर्मल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे ये इसके टच में आता है तो ये कांटेक्ट फोर्स लगाएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन है। तो
नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे नॉर्मल होती है, तो ऐसे सरफेस पे नॉर्मल इधर और एक इधर से भी कांटेक्ट में आ रहा है तो इधर इधर, और वेट क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इसका तो नीचे। ठीक है, ये तो सिंपल सा है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं थर्ड, ये ए बी सी 3 ब्लॉक रखे हैं एक के ऊपर एक। यहां पे हम नॉर्मल रिएक्शन और वेट्स को डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये इस पे इसका देखो वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो ये वेट लग रहा है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, लेट इट बी N1 से। ये इसको पुश कर रहा है, ये वापस इसे पुश कर रहा होगा ऊपर N1 से, तो ये N1 इस पे लग रहा है, ये दिखा दिया। एक इस पे वेट लग रहा था खुद का और एक N1, तो ये मैंने यहां पे दिखा दिया। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। देखो बी वाला इसको पुश कर रहा होगा N2 से, तो ये वापस इसे N2 से ऊपर की तरफ पुश कर रहा होगा, ये नीचे कर रहा होगा ऊपर। तो बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, N1 नीचे तो N1 नीचे, N2 ऊपर तो N2 ऊपर, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब सी वाले की बात करते हैं। ये सरफेस को पुश कर रहा होगा N3 से और सरफेस से पुश कर रहा होगा N3 से, तो N3 ऊपर N2 नीचे और वेट इसका नीचे। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा केस था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने यहां पे एक सपोज आपने दीवार और फ्लोर के सहारे एक जो है आपने स्टेयर रख दी, सीढ़ी रख दी ऐसे लकड़ी की, ठीक है, या कोई डंडा रख दिया, फिसल नहीं रहा वो, तो ये यहां से कांटेक्ट में आया तो नॉर्मल रिएक्शन इसने इस पे लगाई, इसने इस पे लगाई, और यहां पे कांटेक्ट में आया तो नॉर्मल रिएक्शन इसने इस पे लगाई, इसने इस पे लगाई। अब वेट देखो, वेट मैंने यहां से नहीं दिखाया, वेट यहां से नहीं दिखाया, बिल्कुल सेंटर से दिखाया है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वेट हम उनके सेंटर से दिखाते हैं, और इस सेंटर के पॉइंट को सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इस केस में। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट, तो इसका ये एफवीडी ये लगने वाले इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं इस सिचुएशन में वो दिखा दिए मैंने। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो देखो फ्रिक्शन, अगर ये फिसल रही होगी तो फ्रिक्शन यहां पे भी लग सकता है, ऐसे जा रही होगी तो फ्रिक्शन यहां लग सकता है, ऐसे जा रही होगी, ये नीचे ऐसे आ रही होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लग सकता है। ठीक है, अब आती है बात टेंशन की। देखो ये ब्लॉक है एक एम मास का, ये एम मास का ब्लॉक है, ये एक दो रस्सियों से बंधा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये वाली जो रस्सी है इसने इसे पकड़ रखा है यहां से, ठीक है, इसने यहां से, तो जो एक टेंशन आती है, तो टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगती है। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है इससे अवे, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है इससे अवे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है इससे अवे, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है इससे अवे। और एक अगर आपकी स्ट्रिंग मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन हमेशा एक रहती है एक रस्सी में। यहाँ पे दो रस्सी हैं, एक और एक दो स्ट्रिंग्स हैं, तो दोनों में अलग अलग टेंशन होगी। ठीक है, लेकिन इस पूरी में सेम है और इस पूरी में सेम है। और वेट कैसे लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जिसने कंपोनेंट अगर आप तोड़ते हैं तो देखो T2 ये लग रहा है, तो T2 cos थीटा ये कंपोनेंट हो गया इसका, और इसके अलाउंग कंपोनेंट हो जाएगा T2 sin थीटा। तो T2 sin थीटा तो mg को बैलेंस कर रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर तो मैं लिख सकता हूं इसका एफवीडी अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा, देखो T2 sin थीटा तो ऊपर लग रहा है, T2 cos थीटा इधर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और T1 इधर लग रहा है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि T2 sin थीटा और mg बराबर है, अगर ये मोशन नहीं कर रही किसी तरीके का, इक्विलिब्रियम है अगर, तो T1 बराबर है T2 cos थीटा और T2 sin थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ जाती है इस केस में। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल से केस बताए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होंगे। आप इनकी हेल्प से अदर न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।